नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। बिहार दरोगा मेंस एग्जाम सुपर फास्ट रिवीजन का साथियों ये 5वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले 4 महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें लगभग साथियों 15 से 16 टॉपिक को कवर कराया गया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर उसे ज़रूर देख लें, काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रमुख खेल से संबंधित कितने खिलाड़ी होते हैं, प्रमुख खेलों से संबंधित कप के बारे में जानेंगे और खेलों के शब्दावली के बारे में भी जानेंगे। जैसे यॉर्कर शब्द जो आपके पिछले बार दरोगा मेंस के एग्जाम में पूछा गया था कि किस खेल से संबंधित है। तमाम साथियों महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में भी चर्चा करेंगे और प्रमुख दिवस के बारे में चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मोदी सरकार के द्वारा कौन से नए दिवस को शामिल किया गया है, ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और प्रमुख देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए साथियों शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं प्रमुख देशों की सीमाओं के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे डुरंड रेखा। ये याद रखना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। याद रखना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। इसके बाद है साथियों रेड क्लिफ रेखा। ये किसके किसके बीच है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, याद रखना है। इसके बाद है 24वीं समांतर रेखा। ये किसके किसके बीच है? ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 2 रेखा है, याद रखना है रेड क्लिफ रेखा और 24वीं समांतर रेखा। इसके बाद बात करें 38वीं समांतर रेखा। VBI क्वेश्चन है, याद रखना है। ये किन किन देशों के बीच है? तो याद रखना है उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच। क्या याद रखना है? उत्तर और दक्षिण कोरिया। इसके बाद है साथियों 49वीं समांतर रेखा। ये किसके किसके बीच है? ये अमेरिका और कनाडा के बीच है। VBI क्वेश्चन है, 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो याद रखना है अमेरिका और कनाडा। इसके बाद है मैकमोहन रेखा। ये साथियों किन 2 देशों के बीच है? तो ये भारत और चीन के बीच है, याद रखना है मैकमोहन रेखा। इसके बाद बात करते हैं 17वीं समांतर रेखा। ये किन दोनों देश के बीच है? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच है, याद रखना है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। इसके बाद है मेन रहीम रेखा। ये साथियों किन 2 देशों के बीच है? तो याद रखना है आपको रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है? मेन रहीम रेखा। इसके बाद है ओडरनास रेखा। ये साथियों सुपर फास्ट रिवीजन है, कम से कम समय में आपको बेहतर से बेहतर रिवीजन कराया जाता है इस सीरीज में। ओडरनास रेखा ये किन 2 देशों के बीच है? तो याद रखना है जर्मनी और पोलैंड के बीच। सारे महत्वपूर्ण रेखा साथियों आपको इसमें दे दिए गए हैं, इसे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। इसके बाद बात करें सीज फ्रॉयड रेखा। ये किन 2 देशों के बीच है? तो याद रखना है जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है? सीज फ्रॉयड रेखा। इसके बाद मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच 2 रेखा है, सीज फ्रॉयड रेखा और मैगिनोट रेखा। इसके बाद है हिडनबर्ग रेखा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिडनबर्ग रेखा। ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है, याद रखना है जर्मनी और पोलैंड के बीच। तो ये थे महत्वपूर्ण रेखा साथियों। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं विश्व के प्रमुख देश और उनकी संसद को क्या कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे आपके एग्जाम में विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले भारत की संसद को संसद कहा जाता है। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, याद रखना है डाइट। मलेशिया की संसद को दीवान राक्सियान एवं दीवान निगारा कहा जाता है, याद रखेंगे दीवान निगारा। इसके बाद मालदीव के संसद को मजलिस कहा जाता है, याद रखेंगे मजलिस। अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है शोरा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है शोरा। और ऑस्ट्रिया की संसद को कहा जाता है नेशनल एंड फेडरल काउंसिल, याद रखना है नेशनल एंड फेडरल काउंसिल। इसके बाद अर्जेंटीना की जो संसद है उन्हें नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, याद रखेंगे नेशनल कांग्रेस। इसके बाद रूस की जो संसद है, याद रखेंगे क्योंकि रूस और यूक्रेन साथियों अभी चर्चा में है, तो रूस की संसद को ड्यूमा व फेडरेशन काउंसिल कहा जाता है, याद रखेंगे ड्यूमा व फेडरेशन काउंसिल। इसके बाद अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? तो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, याद रखेंगे राष्ट्रीय पंचायत। इसके बाद ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, याद रखेंगे पार्लियामेंट। इसके बाद है ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है, याद रखेंगे मजलिस। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियो बनाने का। इसके बाद है पाकिस्तान। इसकी जो संसद है इसे नेशनल असेंबली कहा जाता है, याद रखेंगे नेशनल असेंबली। इसके बाद मिस्र की जो संसद है इसे पीपुल्स असेंबली कहा जाता है, याद रखेंगे। बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है, याद रखेंगे जातीय संसद। ये थे साथियों महत्वपूर्ण देश और उनकी संसद के बारे में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं प्रमुख दिवस। काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और विगत वर्षों में इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे। सबसे पहले जनवरी माह के हम लोग प्रमुख दिवस को देखेंगे। तो 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? लुई ब्रेल दिवस, याद रखेंगे लुई ब्रेल दिवस। इसके बाद बात करें 5 जनवरी, तो 5 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। तो याद रखेंगे 4 जनवरी लुई ब्रेल दिवस, मोस्ट VBI क्वेश्चन है। 5 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जयंती और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को साथियों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे विश्व हिंदी दिवस कब? 10 जनवरी को।
9 जनवरी को प्रवासी दिवस और 11 जनवरी को लाल बहादुर की स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि भी है। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 12 जनवरी युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस। इसके बाद बात करें 23 जनवरी, तो 23 जनवरी को हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाते हैं, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद बात करेंगे 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं 25 जनवरी। इस दिन साथियों हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी महात्मा गांधी के आपको स्मृति दिवस, इसी दिन साथियों महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। 30 जनवरी याद रखेंगे, 30 जनवरी 1948 को। और इस दिन साथियों हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद है 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। इसके बाद है सरोजिनी नायडू की जयंती, कब? 13 फरवरी को। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। अगला देखते हैं 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं, रखना है। इसके बाद बात करें 24 फरवरी, तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। इसके बाद 27 फरवरी को साथियों चंद्रशेखर आज़ाद शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना है आपको 27 फरवरी का ही दिन साथियों चंद्रशेखर आज़ाद ने अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली थी, तो याद रखेंगे 27 फरवरी। इसके बाद 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को साथियों आपको पता होगा विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, याद करते हुए चलना है। अगर साथियों 1-2 बार आप इस वीडियो को देख लेते हैं, आप साथियों आसानी से अपने एग्जाम में जो है ऑप्शन को छांट सकेंगे। इसके बाद बात करें कि 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मार्च टीवी दिवस, विश्व टीवी दिवस। 27 मार्च को आपको थिएटर डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि साथियों आपका एग्जाम अप्रैल में है, तो मार्च और अप्रैल के साथियों आपको दिवस जो है देख के जाना है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अप्रैल, ये साथियों महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ देते हैं इसे। 7 अप्रैल को, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हाल ही में साथियों फायरमैन के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 7 अप्रैल। इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जो दिवस है उस सारे दिवस को साथियों कवर कर दिया गया है, क्योंकि आप दिवस पढ़ते हैं तो सारे दिवस को आपको एक साथ पढ़ना होता है। अब बात करते हैं 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को साथियों जलियांवाला बाग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अग्निशामक दिवस भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है, 14 अप्रैल। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफोबिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना है। 23 अप्रैल याद रखेंगे विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना है 23 अप्रैल। इसके बाद बात करें 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, याद रखना है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछने की 100% साथियों संभावना है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल, क्योंकि साथियों आपका एग्जाम है 24 अप्रैल और 25 अप्रैल का ये आपको मलेरिया दिवस है। इसके बाद बात करें 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व थैलेमिया दिवस भी साथियों इसी दिन होता है। और 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, 11 मई याद रखना है। 22 मई को आपको अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस, याद रखना है वीवीआई है। इसके बाद 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जून को साथियों विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये साथियों रटने वाला टॉपिक है, इसमें साथियों रटने के अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसके बाद है 16 जून। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगर साथियों आपको सिर्फ और सिर्फ एकता पूछेगा तो वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो याद रखना है 16 जून, कन्फ्यूज नहीं होना है। 21 जून को विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी 21 जून को मनाया जाता है। 29 जून को याद रखना है सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जुलाई को याद रखना है आयकर दिवस, इनकम डे के रूप में मनाया जाता है। और 26 जुलाई को याद रखना है आपको विजय दिवस, कारगिल युद्ध से संबंधित है साथियों, 26 जुलाई याद रखना है। 27 जुलाई को आपको CRPF दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। सिर्फ युवा पूछे तो याद रखना है 12 जनवरी, अगर अंतर्राष्ट्रीय युवा पूछे तो 12 अगस्त। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, याद रखना है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है।
इसके बाद बात करें 29 अगस्त को साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को याद रखना है हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखना है हिंदी दिवस। इससे पहले साथियों आपको हम बताएं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये विश्व हिंदी दिवस याद रखना है 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपको हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर याद रखना है। बहुत से सारे क्वेश्चन में साथियों आपको कहीं कहीं विश्व मिलेगा, कहीं कहीं सीधा दे दिया रहेगा हिंदी दिवस, तो आपको सभी को इसमें कवर कराया गया है। इसके बाद बताते हैं 15 सितंबर को आपको इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है, जिसे हिंदी में अभियंता दिवस कहा जाता है। इसके बाद 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को साथियों राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 24 अक्टूबर को आपको विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है और इसी दिन याद रखना है 24 अक्टूबर को ही साथियों यूएन की स्थापना हुई थी, याद रखना है यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, तो इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को आपको राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, याद रखना है राष्ट्रीय एकता दिवस। और 14 नवंबर को बाल दिवस मधुमेह दिवस आपको 14 नवंबर को मनाया जाता है। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहनशीलता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम में साथियों काफ़ी बार पूछ चुका है कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 17 नवंबर। 21 नवंबर को विश्व दूरदर्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर आप विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 4 दिसंबर को आपको भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं और 10 दिसंबर आपका विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 दिसंबर आपको राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं और 23 दिसंबर किसान दिवस, याद रखना है साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23 दिसंबर किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 दिसंबर। और 29 दिसंबर विश्व जैव विविधता दिवस, याद रखेंगे विश्व जैव विविधता दिवस। एक और दिवस साथियों आपको जो इसमें लिखा नहीं है आपको बता देते हैं, 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे मतदाता दिवस। ये थे साथियों महत्वपूर्ण दिवस। अब आपको हम बताते हैं कि मोदी सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रमुख दिवस की शुरुआत की गई, क्योंकि साथियों अगर आप दिवस पढ़ते हैं तो आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर आप साथियों नाम नॉलेज हब चैनल से जुड़े हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन हम रहने नहीं देंगे। तो मोदी जी द्वारा शुरू किए गए प्रमुख दिवस में आपको 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे की शुरुआत की गई, याद रखना है 16 जनवरी को अब हर वर्ष नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। 23 जनवरी को आपको पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, याद रखना है। और 14 अगस्त साथियों विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। और 15 नवंबर को आपको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। और 26 दिसंबर को आपको वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ये साथियों प्रमुख जो है आपका मोदी जी द्वारा शुरू किए गए प्रमुख दिवस हैं, तो आपको ये याद रखना है। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। आगे बढ़ते हैं साथियों, बहुत से लोगों का डिमांड था कि खेल से संबंधित एक वीडियो को लाया जाए जिसमें प्रमुख खेलों की शब्दावली, खेलों से संबंधित ट्रॉफी और खेल और खिलाड़ियों की संख्या के बारे में बताया जाए। तो ये वीडियो साथियों उन्हीं सब्सक्राइबर के डिमांड पे लाया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे साथियों खेलों से संबंधित प्रमुख शब्दावली। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रिकेट। क्रिकेट का जो साथियों आपको शब्दावली है वो सभी लोगों को लगभग याद ही रहता है, क्योंकि ज़्यादा चर्चा का विषय है क्रिकेट। और इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण हम बता देते हैं, बाकी कुछ कुछ नहीं लिखा गया है तो आप लोग ऑप्शन देख के समझ ही जाएंगे कि क्रिकेट से ही है। तो चैनामैन, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, फील्डर, LBW, हिट विकेट, आपको कैच, हुक, ओवर, नो बॉल, शॉर्ट पिच, थर्ड मैन, स्लीप, थ्रो, मैडन, वाइड बॉल, मिड ऑन, मिड ऑफ, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, रनर, कवर और यॉर्कर। यही साथियों यॉर्कर है आपके 2446 के दरोगा मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। यॉर्कर जो है शब्द वो किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट उसका ऑप्शन हो जाता। आगे बढ़ते हैं हॉकी। इससे पहले साथियों आपको पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें पंचवर्षीय योजना से संबंधित तमाम तथ्यों को बताया गया है, तो जाकर आप उसे देख लें और सभी वीडियो को देख लें साथियों, क्योंकि ये 5 वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को साथियों आपको एग्जाम से पहले हम कवर करा देंगे। 15 वीडियो साथियों इस सीरीज का आपको आएगा, सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज का। इसके बाद बात करते हैं हॉकी। हॉकी में बुली, अंडर कटिंग, शॉर्ट कॉर्नर, स्केटिंग सर्किल, हेडरिक, स्टील, पेनल्टी कॉर्नर, कैरी, पेनल्टी स्ट्रोक, ट्राई ब्रेकर, पुश इन, ऑफ शॉट, कट, लेफ्ट आउट, स्कूप, लेफ्ट इन, ट्रिपल, सेंटर फॉरवर्ड, हाफ बैक, एस्ट्रो ट्रफ,
इत्यादि। इसमें साथियों जो महत्वपूर्ण है आपको हम बता देते हैं। इसमें महत्वपूर्ण आपका सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है पेनाल्टी, याद रखें, पेनाल्टी कॉर्नर, पेनाल्टी स्ट्रोक। इसके बाद आपको पूछ देगा हैड्रिक। हैड्रिक हैड्रिक साथियों दो खेलों से संबंधित है, एक हैड्रिक विकेट से संबंधित है जो क्रिकेट है, और ये हैड्रिक ये हॉकी से भी संबंधित है। और इसके बाद आपको बताते हैं सेंटर फॉरवर्ड, ये भी साथियों महत्वपूर्ण है, तो आप इसे देख लेंगे हॉकी। आगे बढ़ते हैं हम लोग फुटबॉल। फुटबॉल में जो महत्वपूर्ण शब्दावली हैं वो है किक, कॉमन बैक, गोल, आपको पेनाल्टी इसमें भी है, बेस लाइन, किक, पास। इसके बाद आपको ऑफ साइड, साइड बैक, डिफेंडर, मूव, हैट्रिक, स्टॉपर, फाउल, राइट आउट, लेफ्ट आउट, पुल बैक, ऑफ बैक, स्ट्राइकर, रेफरी, फ्री किक, सेंटर, ट्राई ब्रेकर, हैंडबॉल, स्वीपर, सेंटर, थ्रो इन, हैंडबॉल, फाउल्ड। ये आपको फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है। आगे देखते हैं तैराकी। तैराकी का जो साथियों मोस्ट वीवीआई है बटरफ्लाई, याद रखेंगे, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा है, अगर आप सेट मारते होंगे आप इस क्वेश्चन से भली भांति वाकिफ होंगे। बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है? तैराकी। इसके बाद है कॉल, पुल, बैक स्ट्रोक, याद रखेंगे, फ्री स्टाइल, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई लगा लें इसे। फ्री स्टाइल किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। बेस्ट स्ट्रोक, लेन, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट इत्यादि। पोलो से संबंधित शब्दावली में मेलेट, डिटूर, पोलो बंकर, एंगल शॉट शामिल है। कुश्ती याद रखेंगे, नेल्सन, हीव, फ्री स्टाइल याद रखेंगे, फ्री स्टाइल तैराकी से भी संबंधित है, कुश्ती से भी संबंधित है। पॉइंट, हेल इत्यादि ये किससे संबंधित है? कुश्ती। इसके बाद बात करें शतरंज। शतरंज में साथियों सबसे पहला जो है आपका ग्रैंड मास्टर, चेकमेट, मूव, गैम्बिट, आपको किंग्स इंडियन डिफेंस, गतिरोध, इस्तीफा, इंटरनेशनल मास्टर, ये किससे संबंधित है? शतरंज से। टेनिस से बेस लाइन, सर्विस, ड्रॉप शॉट, नेट प्ले, ग्रैंड स्लैम, ड्यूस, ब्रेक, ग्रॉस कोर्ट, एडवांटेज, गेम पॉइंट, स्मैश शॉट और ब्रेक पॉइंट, ये आपको टेनिस से संबंधित शब्दावली हैं। इसके बाद दो और है साथियों, देख लेते हैं। बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली में सर्विस कोर्ट, शटल कॉर्क, लव, नेट, फोरहैंड, हिट, ड्रॉप, बैक हैंड, स्मैश, डबल फॉल्ट इत्यादि, ये किससे संबंधित है? ये साथियों बैडमिंटन से संबंधित है। इसके बाद लास्ट हम लोग देखते हैं शूटिंग। शूटिंग में टारगेट, आपको मजल फलग, बुल आई, स्टैंडर्ड राइफल, रेंज, फ्री पिस्टल, रैपिड फायर पिस्टल, एयर पिस्टल और स्कीट, ये आपको शूटिंग से संबंधित है। अगर साथियों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ भी हम डाल देंगे नाम नॉलेज हब कि आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, तो आप उसे जाके प्रिंट आउट करा लें और अच्छे से रिवीजन कर लें, क्योंकि साथियों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको रटना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, खेल और खिलाड़ियों की संख्या, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कबड्डी, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कैरम में आपको पता है 1 या 2 खिलाड़ी, क्रिकेट में 11, खो खो में 9, जिम्नास्टिक में याद रखना है 8 और हॉकी में याद रखना है 11, फुटबॉल में 11। इसके बाद याद रखना है पोलो। पोलो पोलो साथियों लिखा जाता है ऐसे, देखिए, पो ओ का लो ओ का पोलो, और ये पो जो है ये 4 के आकार का है, तो याद रखेंगे 4। पोलो में कितने हैं? 4। आगे है साथियों बेसबॉल। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 9, याद रखना है 9। टेनिस में 1 या 2, बैडमिंटन में भी 1 या 2, बास्केटबॉल में याद रखना है 5, याद रखना है 5। रग्बी फुटबॉल में याद रखना है 15। सर्वाधिक खिलाड़ी साथियों इस खेल में होते हैं रग्बी में 15 खिलाड़ी, और शतरंज में 1 या 2। ये थे साथियों प्रमुख खेल से संबंधित खिलाड़ी, प्रमुख शब्दावली। अब साथियों लास्ट में अगर खेल पढ़ रहे हैं तो खेलों से संबंधित ट्रॉफी अगर नहीं पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए साथियों हम लोग उसे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हॉकी। इसमें खिलाड़ियों की संख्या आपको क्या बताए? 11। इसमें जो महत्वपूर्ण कप हैं उसको याद रखना है आपको। आगा खां कप, मेजर ध्यानचंद कप, नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी ट्रॉफी, इसके बाद इंदिरा गांधी गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप और वेलिंगटन कप, सिंधिया कप, ये संबंधित है आपको किससे? हॉकी से। याद रखना है, फिर से देख ले, आगा खां कप, मेजर ध्यानचंद कप, नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और सिंधिया कप। आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट देखते हैं फुटबॉल। फुटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। इसमें भी आपको है बेगम हजरत महल कप, याद रखना है बेगम हजरत महल कप, सीजर कप, आशुतोष कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, कोलंबो कप, कलिंग कप, याद रखेंगे कलिंग कप। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। आगे बढ़ते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन से संबंधित कप हैं अग्रवाल कप, चड्डा कप, थॉमस कप, नारंग कप, उबेर कप, यूनेक्स कप, ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। फिर से एक बार देख ले, अग्रवाल कप, चड्डा कप, थॉमस कप, नारंग कप, उबेर कप और आपका यूनेक्स कप। थॉमस कप बार बार एग्जाम में पूछा है, किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। आगे देखते हैं गोल्फ। गोल्फ से संबंधित साथियों याद रखेंगे कनाडा कप, राइडर कप, वाकर कप, वीवीआई है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, नोमुरा कप। इसके बाद बात करें हम लोग फेडेक्स कप। फेडेक्स कप भी साथियों महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप। फेडेक्स कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप और वाकर कप, ये 3 साथियों मोस्ट वीवीआई हैं गोल्फ से संबंधित कप में। आगे बढ़ते हैं क्रिकेट। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11।
देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एसेज कप, सीके नायडू कप और ईरानी कप। ये किससे संबंधित है? याद रखना है क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण कप है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं टेनिस। टेनिस से संबंधित जो कप है उसमें आपको डेविस कप, फेड कप, विटमैन कप किससे संबंधित हैं? टेनिस में। और आगे बढ़ते हैं शतरंज। शतरंज में साथियों जो महत्वपूर्ण ट्रॉफी है याद रखना है नायडू ट्रॉफी, खैतान ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी किससे संबंधित है? शतरंज से। आगे देखते हैं वॉलीबॉल। वॉलीबॉल से 2 कप साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है, फेडरेशन कप और सेंटेनियल कप। याद रखेंगे सेंटेनियल कप। आगे बढ़ते हैं पोलो। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या क्या बताया आपको? 4। एजरा कप, किंग्स कप और प्रीति कप। याद रखेंगे एजरा कप, किंग्स कप और प्रीति कप किससे संबंधित है? पोलो से। ये थे साथियों महत्वपूर्ण खेल, उसके शब्दावली और उससे संबंधित आपको प्रमुख ट्रॉफी। 3-4 साथियों आपको टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर दिया गया है। आने वाला जो वीडियो होगा साथियों वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता देते हैं आने वाला जो वीडियो है साथियों वो अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। उसमें साथियों आपको एक ही क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत से लोगों का साथियों डिमांड था, कमेंट था कि वर्ल्ड हिस्ट्री से एक वीडियो लाया जाए। उसमें साथियों आपको पुनर्जागरण से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक और साथियों हाल ही में जो चर्चा में रहा रूस यूक्रेन विवाद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यूएसएसआर का विखंडन कब हुआ, व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति कब बने, कब तक बने रहेंगे, तमाम साथियों महत्वपूर्ण बातें आपको उस वीडियो में कवर कराई जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और साथियों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें। आपको पूछते हैं हम रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? याद रखेंगे आपका कल का होमवर्क रहा कि आप अपने कमेंट में बताएंगे हमें कि रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। रंगास्वामी कप। मिलते हैं साथियों ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।